Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, हमें जल्दी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो, कि आपको इस तरह के किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। Meaning of accounting. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicate the financial position, transaction in a useful manner. मीनिंग है यहाँ पे कि हमारा अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो पहले ये करना है कि जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ मनी, मेरी ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में होनी चाहिए कि मैं कितना माल ला रहा हूँ, कितना माल दे रहा हूँ, चाहे मैं उधार बेच रहा हूँ तो मनी की ट्रांजैक्शन है। मेजरिंग का मीनिंग है मैं कितने का माल बेच रहा हूँ, मतलब वहां पे हमें अमाउंट की कैलकुलेट करना है कि हम कितने का माल बेच रहे हैं, कितना माल खरीद रहे हैं। एंड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना कि मैं जो भी माल ला रहा हूं मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मैं कितना ला रहा हूं, क्योंकि महीने की लाखों ट्रांजैक्शन होती है तो मैं इतनी ट्रांजैक्शन याद तो कर नहीं सकता, तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, एक रजिस्टर बना के इसमें नोट कर लूंगा कितने का माल आया, किससे लिया, कहां गया। एंड क्लासिफाइंग, और फिर क्लासिफाइंग करना कि आपको पार्ट देना, मैंने कितने का माल खरीदा मतलब मैंने जो सेल करी है वो एक तरफ लिख दूंगा, जो परचेज करी है वो एक तरफ लिख दूंगा। इनसे मैंने कैश माल खरीदा है तो एक कैश में जाएगा, मतलब मैंने उसको क्लासिफाइड कर दिया, अलग अलग बांट दिया। समराइजिंग, जो भी मेरे पास जो भी मैंने यहाँ पे अलग अलग अपने डिस्ट्रीब्यूट करा कि मैंने सेल एक तरफ लिखी, एक जगह पे शो करना कि कोई भी हमारा यूजर से एक ही बार में समझ जाए कि इसने इतना माल बेचा, इतना माल खरीदा है। एंड लास्ट इज इंटरप्रेटिंग, मतलब हमें उसको एक एनालिसिस निकालना कि हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने हमारे पास लॉस हुआ है। एंड द कम्युनिकेटिंग द यूजर्स, और अपने यूजर को हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कोई भी यूजर है जैसे मेरे पास मेरा क्रेडिटर है, मेरे डेटर है, उनको मेरे बैंक से लोन लेना है तो मैं इनको बताऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लोन है, मेरे को कितना आपको पैसा देना है, मुझे कितना आपसे पैसा लेना है। उसे कम्युनिकेट करूंगा मैं अपने सारे यूजर से इन अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द यूजफुल मैनर्स, मतलब एक अच्छे तरीके से मैं सारी चीजें डिफाइन करूंगा अपने यूजर्स को कि मुझे मैंने आपको इतना क्रेडिट सेल करा था, मैंने आपको इतना क्रेडिट परचेज करा था। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हमने कैसे की है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicate the financial business transaction in a useful manner. अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट, अगर मैं किसी भी पर्सन को जाके बोलता हूं कि मुझे इतने 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा तो मानेगा ही नहीं कि आपको प्रॉफिट दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। मैं बोलूं कि मैंने उसे 10,000 का माल बेचा, उसे 50,000 का माल बेचा, उससे मुझे 25,000 रुपए लेने, तो ऐसी कोई भी बात नहीं मानेगा। तो हमें एक रिटर्न में कहीं देना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड है अकाउंटिंग, क्योंकि हम उसे एक समराइज करके, एक रिकॉर्ड करके हमने एक वे तैयार कर रखा है जिसे हम किसी को भी दिखाएंगे तो हमारा प्रूफ होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, attribute and characteristics of business. First, identifying of financial transaction and event. सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ये फाइनेंशियल है कि नहीं है, ये इन टर्म ऑफ मनी है कि नहीं है। जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इट विच कैन बी मेजरिंग टर्म ऑफ मनी। हम अकाउंटिंग में उसी टर्म को लिखेंगे मनी की टर्म में आइडेंटिफाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भूख लगी है, मैं होटल में गया तो मुझे उसकी मनी देनी पड़ेगी, और घर के अंदर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे मनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजैक्शन आर आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बिल एंड रिसिप्ट। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को बिल या उसकी रिसिप्ट से पहचानेंगे कि बिजनेस टर्म है, तभी तो हम उसकी एंट्री करेंगे। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड मेजर इन ए टर्म ऑफ मनी। जो भी हमारा इवेंट या जो भी ट्रांजैक्शन हमारी मनी की फॉर्म में हुई है उसको हमें कैलकुलेट करना कि मैं कितनी मनी की ट्रांजैक्शन हुई है। पहले हमने सीखा था आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां पे हमें पहचानना था कि हमारी कौन कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो मनी की फॉर्म में हुई है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड मेजरिंग के अंदर हमें यहाँ पे उसको कितने की ट्रांजैक्शन की, अमाउंट ऑफ मनी हमें यहाँ पे देखना है कितने की ट्रांजैक्शन हुई है। थर्ड, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग एक आर्ट है कि हम उसे रिकॉर्ड करना, हम किस वे में उसे रिकॉर्ड करें। हमें एक सिंपल वे में और एक सिस्टमैटिक वे में उसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्री के वे में से रिकॉर्ड करते हैं सारी ऑल ट्रांजैक्शन जितनी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई हैं। फोर्थ, क्लासिफाइंग। इट इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब यहाँ पे मीनिंग है जैसे मेरे पास साड़ियों की दुकान है और मैंने वहां पे अलग अलग साड़ियां खरीदी, कुछ बनारसी हैं,
कुछ सेल किए तो मैं उनको अलग अलग क्लासिफाई कर रहा हूं, अलग अलग मैंने उनके रैक बना रखे। मैं बनारसी साड़ी को एक तरफ रख रहा हूं, सिल्क की साड़ियों को एक तरफ रख रहा हूं, सिंपल साड़ियों को एक तरफ रख रहा हूं। मतलब मैंने क्लासिफाई कर दिया जिस तरीके से मेरा बिजनेस में आओ। मैंने परचेज करी है, मेरे पास कैश ट्रांजेक्शन, मैंने जर्नल में तो एक साथ लिख लिया, लेकिन अब मैं उनको एक ग्रुप ऑफ, जैसे सेल, जितने भी लोगों को मैंने सेल करी, राम को, श्याम को, मोहन को, जिनको सेल करी है, सेल को मैं अलग ग्रुप में रख दूंगा। और मैंने परचेज करी है विजेंदर को, रविंदर को, तो मैं उनको एक ग्रुप में रख दूंगा। कैश की ट्रांजैक्शन एक साइड रख दूंगा, और जितना भी मेरा मशीनरी पे मैंने परचेज करा है, मैंने मशीनरी परचेज करी है, मैंने फर्नीचर परचेज करा, उनको एक अलग अलग प्लेस पे अलग अलग चीजों को क्लासिफाइड करना। मतलब वन नेचर एट वन प्लेस, मैं एक नेचर के जो भी मेरे पास चीजें हैं उनको मैं एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और इसको हम किस तरीके से, लेजर में, पोस्टिंग ऑफ लेजर, हम इसको लेजर बना के सीखते हैं। लेजर भी हम आगे सीखेंगे। लेजर मतलब अलग अलग अकाउंट, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, उनके अलग अलग ट्रांजेक्शन हम करेंगे। Summarizing, process the classified data in manner which in the understandable and यूज द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। मतलब हमने जो भी अभी तक हमने क्या करा, क्लासिफाई करा। क्लासिफाई करने के बाद हम उसको समराइज करेंगे। मतलब मेरे सेल हुई है, परचेस हुई है, मैंने अलग अलग बनाया था, अब इनको मैं एक जगह पे नोट करूंगा इन ट्रायल बैलेंस। मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के इनको लिखूंगा, और मैं इसको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को प्रोवाइड कर सकूं। अलग अलग लेजर तो देंगे नहीं हम उन्हें एक ही चीज अपना ट्रायल बैलेंस शो करेंगे, जिसमें हम समराइज कर रखे सबको, तो देख के पहचान सके कि कितनी सेल हुई है, कितनी परचेस हुआ है, कितना इसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस होगा। उन चीजों को हम एक ही जगह पे लिख देते हैं। इट्स कॉल्ड समराइजिंग। 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। Analysis and interpreting of financial data are carried out so that the users of financial data make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business। मतलब यहाँ पे जो भी हमने समराइज करा डाटा को, जिसको मैंने एक जगह लिख के अपना प्रॉफिट लॉस हमने फाइंड आउट करा, उसको हम एनालाइज कर सके। क्या मेरे को क्यों प्रॉफिट हुआ, किसको हमने ज्यादा सेल करी, कितना हमारे पास बैड डेट्स हो गया, कि क्या हमारा पैसा डूब गया। एनालिसिस करना कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कि मैं इसे एक मीनिंगफुल जजमेंट कर सके कि हमारे बिजनेस को कैसे ग्रोथ करानी चाहिए। एंड 7th इज कम्युनिकेटिंग। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड in time and represented to the user so that appropriate decision may be taken at a right time। हमने यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट करा, अपना रिकॉर्डिंग समराइज करके हमने डाटा तैयार करा है, उसको हम अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर को भी टाइम प्रोवाइड कर सके, जिनको कोई भी डिसीजन लेने में उनको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट टू कीप ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जो भी हम बिजनेस करें उसकी सारी ट्रांजैक्शन को हम एक वे में लिखते हैं, एक डेट वाइज हम उसको लिखते हैं, जिसको सिस्टमैटिक हम सिस्टम उसे रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड द ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्या है, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जिस भी साल हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। थर्ड, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। हम यहाँ पे किसी भी बिजनेस की पोजीशन कैसी है, इसे अच्छी चल रही है कि इसको कुछ लॉसेस हो रहे हैं, बाय बैलेंस शीट देख के किसी हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। फोर्थ, टू एसेस द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम यहाँ पे एक आकलन कर सकते हैं। हम यहाँ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड है, मेरे को पता है कितना मैंने माल बेचना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो हम यहाँ पे है टू एसेस द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम यहाँ पे एक आकलन कर सकते हैं कि बिजनेस को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, जो सालों साल आगे बढ़ता चला जाए। फिफ्थ, टू असिस्ट बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें जो अकाउंटिंग है यह हमें डिसीजन लेने में, यह हमें असिस्ट करती है डिसीजन लेने। यहाँ पे जो अकाउंटिंग है यह हमें असिस्ट करती है डिसीजन लेने में कि हमें किस टाइप के डिसीजन लेने चाहिए कि बिजनेस को ग्रोथ करा सके। इफेक्टिव कंट्रोल एंड फॉरकास्टिंग, और आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसे रहे, हम उसका डिसीजन इसी अकाउंटिंग के जरिए लेते हैं। 6, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। यहां पे हमें डिटेक्ट कराती है कि अगर कोई भी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कोई भी हमारा गमन कर रहा है, कोई भी हमारा एम्प्लॉय जो भी हमारा पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई लेके भाग रहा है, तो इसको हम फ्रॉड को हम पकड़ सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, और हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। 7, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। हम यहाँ पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है हमने वेरियस यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट,
इट इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट बिकॉज इट मेक एस्टिमेटेड। मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग है, फुली एग्जैक्ट नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा कि लॉस होगा, ये तो एस्टिमेटेड बनाया जाता है कि लास्ट ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, हमें कितने लोगों से लेना, हमें एक अकाउंटिंग, हमने इसे सेल कितनी करी है, परचेज, उसमें एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है। नहीं है कि हमें ये वर्क करने से हमें इतना ही प्रॉफिट होगा। सेकेंड, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस पे मैनर्स नहीं करता हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल 2000 के अंदर मैंने एक लैंड परचेज करी थी 1 लाख रुपीस की, लेकिन आज चल रहा है 2020 और उसकी वैल्यू की 1 करोड़ रुपीस। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू 1 लाख की चल रही है। तो इसका मीनिंग है इग्नोर प्राइस लेवल। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है इसकी कि इसमें नई वैल्यू को नहीं लिखते, जिस करते समय हमने जो वैल्यू लिखी हम उसी को यूज करते चले थे आगे आगे। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है किस क्वालिटी का है, चाहे उसकी अच्छी क्वालिटी है चाहे खराब क्वालिटी है। मतलब यहाँ पे उसे केवल मनी से मतलब है, मतलब मनी आए। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है हमारे पास। और फोर्थ, अकाउंटिंग में भी लीड है विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग एक विंडो ड्रेसिंग है। मतलब यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग से मीनिंग है, जैसे आपने विंडो शॉपिंग तो सुना ही होगा, जिसे हम विंडो शॉपिंग चीजों के प्राइस पता करके आ जाते हैं, बस वही चीज यहाँ पे भी है। विंडो ड्रेसिंग, मैं एक एज ए ऑनर हूं और मेरे बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो मैंने अपने सीए से बोला कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं शेयर कैसे सेल करूंगा। तो उसने एक उसने क्या करा, डरने की कोई बात नहीं है, उसने मेरे लिए एक बैलेंस शीट तैयार कर दी जिसमें मुझे प्रॉफिट दिखा दिया। जहां मुझे 15 लाख का लॉस था उसने मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। इट्स कॉल्ड ए विंडो ड्रेसिंग। पेपर के ऊपर एक वर्क हुआ और उसके ऊपर मुझे मेरे कंपनी को प्रॉफिट दिखा दिया गया। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड मेक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, चेक के फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को हम चेक करते हैं। सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट से मीनिंग है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है मैं उसे मार्केट में किस रेट पे बेचूं कि मुझे 20% या 30% का मेरे को प्रॉफिट हो। मतलब यहाँ पे कॉस्टिंग प्राइस तैयार करना कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग प्राइस तैयार करना, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस। यहाँ पे हम किसी भी गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट को बनाते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनालिसिस, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहां पे एनालिसिस किया जाता है कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, आप उसको कंट्रोल करते हैं कि कंट्रोल कैसे कैसे डिसीजन लेके हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।